परमात्मने नमः। ॐ यं ब्रह्मवेदान्तविदो वदन्ति परं प्रधानं पुरुषं तथान्ये विश्वोद्गते कारणमीश्वरं वा तस्मै नमो विघ्नविनाशनाय। ओम श्री परमात्मने नमः। सज्जनों, आज मैं सुर और असुर क्या हैं इनकी सही व्याख्या करना अनिवार्य है, क्योंकि देवता और असुर कुछ अलग ही बताए जा रहे हैं। जो पौराणिक कथाओं के अंतर्गत है वो बाहर बताए जा रहे हैं, परंतु ऐसा कुछ है नहीं। सुर और असुर बताया गया कि दिति और अदिति की दो संतानें हैं, दो माताओं की। एक से देवता उत्पन्न हुए, एक से असुर उत्पन्न हुए। ये परमात्मा की सृष्टि में विद्या और अविद्या दो वृत्तियां हैं। जिन वृत्तियों से ये दो तरह की वृत्तियां ही उत्पन्न होती हैं, जो देव और असुर कहलाती हैं। जब सतोगुणी सत्संग साधन माहौल मिलता है प्राणी को, तो सतोगुणी प्रवृत्ति सबल होती है। और जब सतोगुणी प्रवृत्ति सबल होती है तब देवों का प्रादुर्भाव होता है, देव प्रवृत्ति सबल हो जाती है। और जब तमोगुणी आहार और माहौल मिलता है, संग जो है तमोगुणी मिलता है, उसी के संस्कार बनने लगते हैं, तो उससे आसुरी वृत्ति जो है सबल हो जाती है। और जब आसुरी वृत्ति सबल होती है तो वही व्यक्ति असुर कहलाने लगता है। ये हर मनुष्य के अंदर देव और असुर दोनों वृत्तियां पाई जाती हैं। सुर और असुर की दोनों वृत्तियां हर मनुष्य के अंदर पाई जाती हैं। और जब देव प्रवृत्ति सबल होती है तब वही व्यक्ति देवता जैसा लगता है और देवता कहलाता है। और वही मनुष्य जब आसुरी वृत्ति सबल होती है तो वह असुर कहलाने लगता है, वही राक्षस कहलाता है। और देवता और असुर कोई अलग से मनुष्य के नहीं हैं। मनुष्य के बाहर कोई देवता और राक्षस स्वरूपधारी नहीं होते। वही मनुष्य के अंदर देव प्रवृत्ति सबल होती है तो अनेकों देवताओं जैसा लगता है। और वही व्यक्ति जब आसुरी वृत्ति सबल हो जाती है तो वही व्यक्ति असुर जैसा दिखने लगता है और कार्य करता है असुरों जैसा। और वो जिसकी देव प्रवृत्ति सबल हो गई तो वो देवता जैसे लगने लगता है, देवताओं जैसे कार्य करता है, जो संसार के कल्याण के लिए कार्य करता है, वो देवता जैसा लगता है। इस प्रकार से ये दोनों सुर और असुर कोई बाहर नहीं होते मनुष्य के। मनुष्य ही देवता और असुर का स्वरूप धारण करता है, स्वरूप हो जाता है। और फिर जो मध्य में स्थिति में होता है, ना देवता जैसा है ना राक्षस जैसा है, तो वो मनुष्य जैसा लगता है, वो मनुष्य कहलाता है। अब ये रहते कहाँ हैं? ये दोनों मनुष्य के अंदर ही रहते हैं। ये दोनों देवता और असुर मनुष्य की दोनों वृत्तियां ही हैं, जो अनेकों रूप धारण करता है, अनेकों प्रकार का दिखता है। और एक कथानक है, कहानी है कि
देवासुर संग्राम हुआ करता था, पहले हुआ था और कई बार होता रहता है। वो देवासुर संग्राम कहाँ होता है? ये कहीं बाहर नहीं होता, ये मनुष्य के अंदर ही होता है। मनुष्य के अंदर यही दोनों वृत्तियाँ, सुर और असुर, सुर और असुर वृत्तियाँ जो हैं, यही दोनों वृत्तियाँ आपस में एक दूसरे को दबाने की कोशिश किया करती हैं। तो जिसको खुराक मिली, पोषण मिला, जिस वृत्ति को जैसा पोषण मिला उसके अनुकूल वही वृत्ति सबल हो जाती है। जब आसुरी वृत्ति को किसी ने तमोगुणी भोजन करना, दुष्टों का संग करना, और अब तमोगुणी भोजन में जितने भी आते हैं उन्हीं का संग करना, इससे तमोगुणी वृत्ति जब सबल होती है तो वही देव प्रवृत्ति उसकी दब जाती है। जो देव प्रवृत्ति है उसके अंदर, अब तमोगुणी वृत्ति, आसुरी वृत्ति सबल हो गई तो देव वृत्ति कमज़ोर पड़ गई, उसे भोजन नहीं मिला, उसे पोषण नहीं मिला, इसलिए वो कमज़ोर हो गई। और जब सत्संग मिलता है, महापुरुषों का संग मिलता है, ईश्वर चर्चा, कीर्तन, भजन मिलता है, तो देव प्रवृत्ति, और सात्विक भोजन करता है तो देव प्रवृत्ति सबल हो जाती है। जब देव प्रवृत्ति सबल होती है तब आसुरी वृत्ति कमज़ोर पड़ जाती है। तो आसुरी वृत्ति जब कमज़ोर पड़ जाती है तब ये हुआ कि असुर हार गए, देवता सबल हो गए। यही कारण है, और इसी को रामायण में कहा गया कि रावण ने कहा कि यह ऋषि मुनि यज्ञ हवन जप तप न करने पाए, नहीं तो देवता सबल हो जाते हैं, और देवता सबल होंगे तो इनको ताकत देंगे, तो ये फिर हमारे हराने से हारेंगे नहीं, हमसे हारेंगे नहीं, हमसे कमज़ोर नहीं पड़ेंगे, ये सबल हो जाएंगे। इसलिए इनको कमज़ोर करने के लिए जप तप, यम नियम और यज्ञ हवन ना करने पाएँ, भजन कीर्तन ना करने पाएँ, ईश्वर का ध्यान ना करने पाएँ, जिससे देव प्रवृत्ति कमज़ोर हो जाए। और वास्तव में जो ये सब ईश्वर में ध्यान नहीं करता, चिंतन नहीं करता, और महापुरुषों का संग नहीं करता, संतों का, उसकी देव प्रवृत्ति कमज़ोर हो जाती है। इसीलिए आसुरी प्रवृत्ति उसमें हावी रहती है, और भोजन, आहार विहार दोनों का असर पड़ता है इसमें। यही देवासुर संग्राम है, दोनों वृत्तियों का इसी शरीर के अंदर युद्ध चलता रहता है, इसी को देवासुर संग्राम कहा गया है। और कोई बाहर कहीं पर देवासुर संग्राम ना हुआ है, ना हो रहा है। जो पहले भी हो रहा था देवासुर संग्राम, वही आज भी हो रहा है। हर मनुष्य के अंदर ये युद्ध चला करता है, और जब देव प्रवृत्ति ज़्यादा सबल हो जाती है किसी की साधना करते करते, योग सिद्धि की साधना करते करते, तब वो वृत्ति मजबूत हो गई, सबल हो गई, तो फिर आसुरी वृत्ति कमज़ोर पड़ जाती है। वही फिर आगे चल के भगवान और ईश्वर का स्वरूप धारण करता है, वो भगवान और ईश्वर भी हो जाता है। यही है देवासुर संग्राम, और यहीं पर इसी शरीर के मन में ही देव और असुर दोनों रहते हैं, सुर और असुर। यही देवासुर संग्राम भी है, और यही स्थान भी है रहने का देवताओं के, और यही स्वरूप भी है मनुष्य का, के स्वरूप में ही देवता और असुर दोनों पाए जाते हैं, और कहीं अन्य अलग से नहीं हैं। सज्जनों, मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए आपके मंगल की कामना करता हूँ। आप ये वीडियो देखें और समझें। ये जो कथानक हैं पुराणों की, उनमें कुछ ऐसे घुमा फिरा करके लिख दिया गया है कि लोग भ्रमित रहें, बाहर कुछ समझें, बाहर ढूंढें। ऐसी बहुत सी बातें हैं जिनके बारे में लोग भ्रमित हैं, मैं उनकी सबकी जानकारी दूंगा, और इन भ्रमों का निवारण होना मनुष्य के लिए बहुत ज़रूरी है। नहीं तो इसी तरह वो सब चीज़ें बाहर ढूंढते रहते हैं। हर चीज़ मनुष्य के अंदर छुपी है,
सारा खजाना पूरे ब्रह्मांड का स्रोत मनुष्य के अंदर ही है और मनुष्य सब बाहर ढूंढ रहा है। हर चीज़ मनुष्य बाहर ढूंढ रहा है और वो मनुष्य के अंदर ही सब कुछ है। देवत्व और असुरत्व सब कुछ है। अमृत तत्व भी मनुष्य के अंदर है। इसलिए आप सबको धन्यवाद करता हुआ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। और आप इन चैनलों को देख करके, इन वीडियो को, इस चैनल को सब्सक्राइब किया करें, जिससे ये आपकी आहुति होगी इस ज्ञान यज्ञ में। और जन जन तक पहुंचाने के लिए, जन जन को लाभ उठाने के लिए आपके सहभागिता की ज़रूरत होगी, जिससे मानव जाति का कल्याण हो। मैं आगे बहुत से वीडियो में बहुत से गुप्त रहस्य खोलूँगा इस सृष्टि के और इस मानव जाति के कल्याण के लिए। ओम शांति शांति शांति।